नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी हेमंत की है। हेमंत उत्तर प्रदेश के रहने वाले और जो जॉब करते थे हरियाणा और राजस्थान में। तो आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, रिक्वेस्ट आपसे वही है कि अगर आप इस चैनल पर अभी अभी आए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं हेमंत जी की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है। मेरा उम्र लगभग 27 बरस हो चुका था। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बात 2015 की है। तब मैं दिल्ली एनसीआर में एक ऑफिस में जॉब कर रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। हम दोनों की खूब पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका जो रवैया था वो बदलता गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि हम एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। ब्रेकअप हो चुका था। अब हम उसी ऑफिस में काम कर रहे थे, वो भी उसी ऑफिस में काम कर रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस ऑफिस में अब रुकना। मैं नौकरी की तलाश में अब लग गया था। नौकरी मिली राजस्थान में और मैं खुशी खुशी वो नौकरी स्वीकार कर लिया और चला गया यहाँ का जॉब छोड़ करके। वहाँ पहुँचा तो रहने की समस्या सबसे पहले आई कि आखिर नए शहर में मैं कहाँ पर रहूँगा, किराए का कमरा तो लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिनों तक मैं ऑफिस में जॉब करता रहा और पेइंग गेस्ट के रूप में अब एक जगह पर रहता था। लेकिन कब तक भाई, आखिरकार मुझे अपना जो प्राइवेसी थी चाहिए और कमरा अपना चाहिए था। आखिरकार मैं तलाश में जुट गया और जो मेरे ऑफिस में जो मेरे से जूनियर कर्मचारी थे, जो मेरे फ्रेंड हो गए थे, बन गए थे, मैं उनसे कमरे के बाबत बोलना शुरू कर दिया और उन लोगों ने ढूंढना भी शुरू कर दिया। जो जिस इलाके में रहते थे वहाँ पर बहुत तरह का कमरा मुझे दिखाया गया, लेकिन मुझे कुछ एरिया पसंद नहीं आ रहा था। कहीं जो कमरा मिल रहा था हवादार नहीं था, कई तरह का उसमें दिक्कतें आ रही थी। और आखिरकार एक जो मेरे जूनियर था उसने एक फ्लैट दिखाया। वो 3 मंजिल का बना हुआ फ्लैट था, घर था, कोठी टाइप का। अब प्रत्येक फ्लोर पर दो दो फ्लैट बने हुए थे प्रत्येक फ्लोर पर, और जो ग्राउंड था उसमें पार्किंग भी था। ज़्यादा लंबा चौड़ा एरिया तो नहीं था, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ठीक ठाक था। उसमें मैं अपना बाइक भी पार्क कर सकता था, कोई बाहर रखना नहीं था, टेंशन नहीं था। अभी मेरे पास में मैंने कार लिया नहीं था, तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया था वो फ्लैट। फ्लैट में देखा जो खाली था ना, वो सेकंड फ्लोर का वो फ्लैट था, वो जो मुझे पसंद आया था। और बाहर में बड़ी सी खिड़की थी और नीम का पेड़ एक हमारे खिड़की के पास से गुजर रहा था, ऊपर तक घना पेड़ था। अब पीछे भी हरियाली थी, हवादार कमरा, और मुझे तो पसंद आ गया। लेकिन जब दूसरे फ्लैट की तरफ देखा तो वहाँ पर ताला बंद था। मैं अपना उस जूनियर से पूछा कि क्या इस फ्लोर पर यही है जो कमरा है जिसमें हम रहेंगे, और भी लोग पड़ोसी भी रहते हैं? तब उसने कहा कि हाँ, ये तो सब फुल है, बस आप ही का एक कमरा खाली था, बाकी सब बिका हुआ है। ये जो जिस मकान मालिक का है ना, ये सिर्फ किराए पर देने के लिए लिया है, बाकी जिसका है खुद का अपना है। मुझे तसल्ली होगी, चलो मैं अकेले तो हूँ नहीं, और भी लोग इस बिल्डिंग में रहते होंगे। और नीचे में तो मुझे कुछ लोग दिखाई भी दिए, परिवार वाले भी दिखाई दिए। लेकिन जो मेरे बगल का कमरा था उसमें
बड़ा सा ताला लटका हुआ था। मैं सोचा कि कोई बाहर गया होगा, परिवार अब है, कहीं आना जाना लगा रहा होगा। अब इस तरह मैं ज़्यादा दिमाग उसमें खर्च नहीं किया और जो भी हमारे लिए ज़रूरी सामान था वो ले करके हम उस घर में आ गए और उस घर में मैं रहने लगा। 3-4 दिन तक मैं उस घर में रहा और एक तरह से उस घर में मुझे बड़ा ही सुकून मिल रहा था। पीछे हवादार खिड़की थी और सबसे बड़ी बात थी कि नीम का पेड़ ऊपर तक जा रहा था, स्वच्छ हवा मुझे मिल रहा था। मेरी जो ड्यूटी थी दिन की थी और रात में अपना कमरे में सोता ही था। हाँ, जब मैं आता था ना तो सुबह निकलता था तब भी वो जो हमारे बगल का जो फ्लैट था उसमें बड़ा सा ताला लटका हुआ दिखाई देता था और जब मैं ड्यूटी से आता था तब भी उसमें ताला लगा हुआ था। इसका मतलब जिसका फ्लैट है अभी यहाँ पर है नहीं। खैर, मुझे उन लोगों से कोई काम तो था नहीं और मैं अपने कमरे में आकर के आराम करता, होटल में खाना खाता, बनाने कोई झंझट मैंने रखा ही नहीं था और फिर गहरी नींद में अपना मौज से सो जाता, खिड़की खोल करके। 5वें दिन आधी रात का वक्त था। मुझे बाथरूम आई, प्रेशर आया तो मैं उठा। कमरे के अंदर में ही बाथरूम था, अटैच था, कहीं बाहर हमें जाना भी नहीं था। लेकिन जब अचानक लगा कि खिड़की पर कोई है, खिड़की खुला हुआ था और जैसे ही मेरी निगाह पड़ी ना तो मैं देख करके सन्न सा रह गया। मैं क्या देख रहा हूं कि जो नीम की पेड़ की टहनी हमारे खिड़की के पास से गुजर रही थी, उस टहनी पर कोई बैठा हुआ है। इतनी ऊंचाई थी और जब मैं गौर से देखा ना, पहली नज़र में तो मुझे लगा कोई चोर उचक्का ही होगा जो हमारी खिड़की से घुसने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा ना तब तो मेरे होश उड़ चुके थे। मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन उस रात मैंने जो देखा मुझे यकीन करना ही पड़ गया। मैं देखा काला कलूटा सा व्यक्ति था, आदमी था, बड़े बड़े बाल थे, बिखरे हुए दाढ़ी और आंखें एकदम अंगार की तरह लाल लाल सी दिखाई दे रही थी और वो मुझे घूर रहा था। उस नीम के टहनी पर बैठा हुआ और मुझे वो घूर रहा था। सही मायने में मैं बेहद डर गया। जो बाथरूम का प्रेशर ना जाने कब कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो कांप गया वो नज़ारा देख करके और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खिड़की जा करके बंद करूं। लेकिन वो जो काला कलूटा व्यक्ति जो नीम की टहनी पर बैठा हुआ भूत, आप भूत ही बोल सकते हैं उसको, अब उसकी आंखें और बड़ी बड़ी हो गई थी। अब तो मेरी हालत और भी पहले से खराब हो गई। लेकिन अभी भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं जा करके जल्दी से खिड़की बंद कर दूं और तब तक तो देर हो चुकी थी। ना जाने कब वो नीम की टहनी से अब हमारी खिड़की के पास आ गया था। गनीमत ये थी कि खिड़की में रॉड लगा हुआ था, उसमें से कोई गुजर नहीं सकता था, एक बिल्ली तक नहीं आ सकती थी। वो तो एक लंबा चौड़ा इंसान जैसा था, वो कैसे आ सकता। अब खिड़की पर आकर के वो रोड के सिक्चे जो था उसको पकड़ करके और मेरी तरफ अभी भी देख रहा था, घूर रहा था खा जाने वाली दृष्टि से। और मैं अब डरा हुआ कांप रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं बस ऐसे ही देखता रहा ना तो मैं नीचे गिरकर बेहोश हो जाऊंगा। और आखिर हद तब हुई जब उसने अपना लंबा हाथ उस खिड़की के रोड से निकाल दिया और वो हाथ धीरे धीरे लंबा होने लगा। अब ऐसा लगा कि वो हाथ मेरे पास पहुंच जाएगा और तभी मैंने जो करना था वही किया। सीधा भागा, फ्लैट खोला दरवाजा और बाहर आ गया। अब मेरी दिल की धड़कन तेज तेज बढ़ी हुई थी। उस नज़ारे को देख करके कोई भी होता उस समय तो उसका भी शायद यही हाल होता जैसा मेरा हुआ था। मैं बेहद घबराया हुआ, डरा हुआ और उस गैलरी में खड़ा था जिसमें
मेरा घर था और एक पड़ोसी का घर था। अब मैं डरा हुआ पड़ोसी के घर की तरफ देख रहा था, जहां मैं देखता था सुबह शाम ताला ही लटका रहता था, लेकिन आज वो ताला खुला हुआ था। मतलब उस घर में कोई है, और वही मैंने किया जो मुझे उस वक्त में करना था। उस दरवाजे पर जाकर के मैंने दस्तक देना शुरू कर दिया। डर ऐसा मेरे शरीर में बैठा हुआ था। अब मैं मुड़ मुड़ करके अपने दरवाजे की तरफ देखूं, हालांकि मैं अपना दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया था, लेकिन फिर भी डर लग रहा था कि कहीं वो शैतान मेरे कमरे से होता हुआ और यहाँ तक ना जाए। जब वो खिड़की से अपना लंबा हाथ कर सकता तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं इस चीज़ से ज़्यादा खौफ ज़्यादा था, वो हुआ पड़ा था मैं, और मैं दरवाज़ा पीटने लगा अपना पड़ोसी को। कुछ देर के बाद में अब लगा कि जैसे कोई आ रहा हो, कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी, और तब मैं ज़ोर ज़ोर से अपने पड़ोसी का दरवाज़ा और पीटने लगा कि जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, मेरी जान खतरे में है। अब मेरी सोच यहीं तक रह गई थी। अगर मैं चाहता ना तो उस रात को वहाँ से नीचे उतर करके और नीचे वाले जो फ्लैट थे उनमें भी जा कर के दस्तक दे सकता था, उस घर से नीचे उतर के रोड के साइड में भाग सकता था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। ना जाने क्यों ऐसा मैं कर रहा था। अपने पड़ोसी के पास जाके दरवाज़ा खटखटा रहा था, और कुछ देर के बाद में दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो मैं देखा नहीं कि कौन है। मैं एकदम डरा हुआ था और मैं कमरे के अंदर घुसना चाहता था, और तभी एक औरत की खिलखिलाने की, हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ने। अरे अरे, वो बोलने लगी, ये क्या हंसती हुई, ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है। तब मैंने देखा कि मेरे सामने में एक औरत थी, और वो भी मेरी हम उम्र होगी, करीब 27, 28 या 30 के आसपास की, शादीशुदा देखने में लग रही थी। और वो खौफ में नहीं थी। जैसे मैं कमरे के अंदर घुसना चाहा कि मैं अपनी जान बचाऊं उस शैतान से, उस भूत से, तो वो हंसते हुए अब बोलने लगी, ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है। तब मेरी जब निगाह पड़ी तो मैं देख करके, अब इतनी सुंदर महिला थी कि देखते ही रह गया था, लेकिन मेरे पीछे शैतान पड़ा हुआ था। अब मैं उससे बोलने लगा कि देखिए, मेरे कमरे में कोई आया हुआ है, काला सा इंसान जैसा है। मेरी नज़र में तो वो शैतान लग रहा है। सारी बात उस महिला से बताने लगा कि आपको विश्वास ना हो तो आप जाकर मेरे कमरे में दे सकती हैं, और भाई साहब कहाँ पर हैं। मैं उनके पति की बात करने लगा कि अगर हो तो वो हमारी मदद कर सकते हैं। ये तो औरत थी और ये क्या मदद करेंगे। लेकिन वो औरत कहने की, आप डरो मत, आप डरो मत बिल्कुल। भाई साहब तो अभी नहीं हैं, आप कहीं गए हुए हैं काम से, लेकिन मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगी। आप मुझे दिखाओ कहाँ है वो भूत। मैं एकदम उसकी बात सुन करके सनसा रह गया कि औरत जात और डर नहीं रही है। मैं इतना खौफ में हूँ, डर मुझे लग रहा है, पसीना निकल रहा है, दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, लेकिन ये औरत बिल्कुल नहीं डर रही है। अभी भी चेहरे पर इसका मुस्कान है। मैं बोला कि देखिए, मेरा कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है, अगर आपको विश्वास ना होना तो दरवाज़ा खोल करके आप देख सकती हैं। खिड़की पर वो मुझे दिखाई पड़ा था, लंबा हाथ मेरी तरफ कर रहा था, अभी भी वहीं होगा। वो औरत फिर चल पड़ी मेरे कमरे के पास में, दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई, जैसे वो उसके शरीर में डर नाम का चीज ही ना हो। और थोड़ी देर में आवाज़ आई, अरे भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कहाँ है कोई, क्या शोर मचा रखे हो। मैं डरते डरते अपने दरवाजे पर पहुंचा और झांक करके देखा। कमरे के खिड़की पर उस वक्त में कोई था ही नहीं। हाँ, खिड़की जैसी थी खुली, वैसी की वैसी ही थी। अब वो जो औरत थी, मैं अब उनको भाभी कहना शुरू कर दिया। भाभी जी, मैंने इसी खिड़की पर, इसी जगह पर देखा था उसको। पहले उस नीम की डाली पर बैठा हुआ था, और उसके बाद इस खिड़की पर बंदर की तरह आ करके चिपट गया था, और अपना लंबा हाथ बढ़ा करके अब जैसे मुझे पकड़ना चाहता था। सारी बात मैंने उस भाभी जी से बता दी। अब भाभी के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, और कहने लगी कि देखो, आप डरे हुए हो,
मुझे तो लग रहा है कि आपने कोई खौफनाक सपना देखा है, उसी का असर है। ऐसा होता तो अभी भी दिखाई देता ना, इतना जल्दी वो शैतान कैसे भाग लेता। और मुझे वो थोड़ा साहस देने लगी कि आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि ये सपने का असर है, और सपने में जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है। आप घबराओ मत, आप डरो मत। लेकिन मेरा पसीना तो छूट रहा था। जो मैंने देखा था वो सपना तो कभी हो ही नहीं सकता था। मेरे सामने रियल टाइम में सब कुछ चल रहा था, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि वो कोई ख्वाब था, कोई सपना था। मैंने कहा कि भाभी जी, मुझे अब बचा लीजिए, मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत डरा हूँ भाभी जी। अगर आप चली गई तो फिर वो हो सकता है शैतान आ जाए। तब भाभी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे मर्द होकर डर रहे हो, देखो मैं औरत हूँ और तब भी नहीं डर रही हूँ। तुम डरो मत, तुम आराम करो, और कोई जरूरत हो डरो ना तो आके मेरा दरवाज़ा बजा देना, फिर मैं देख लूँगी, अभी आप आराम करो। इसके बाद वो रुकी नहीं और कमरे से बाहर निकल गई। अब मैं अपने कमरे में अभी भी डरा हुआ अब उसी खिड़की की तरफ देख रहा था जहाँ पर वो काला कलूटा इंसान मुझे दिखाई पड़ा था। अब मैं उस औरत के बारे में सोचने लगा कि कितनी दिलेर औरत है, कितनी उसमें हिम्मत है, अब मुझ में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। जब उसने बोला कि डरना मत, आप अपने कमरे में रहो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आकर के मुझे आवाज़ दे देना। अब मुझ में थोड़ा हौसला आ गया था। सबसे पहले बाथरूम में गया, फ्रेश होकर के आया और उस खिड़की को मैंने लॉक कर दिया अंदर से, ताकि ऐसा कुछ चीज़ मुझे अब ना दिखे। और उसमें पर्दा तो लगा नहीं था, अब ग्लास लगे हुए थे, बाहर का नज़ारा अभी भी दिख रहा था। मैंने उसमें तौलिया ढक दिया ताकि बाहर से अंदर से बाहर कुछ भी न दिख सके। इसके बाद मैं अपना बिस्तर पर आकर के लेट गया। हालांकि नींद नहीं आ रही थी, डर के कारण जरा भी आहट होती ना तो दिल धड़कने लगता कि कहीं वो शैतान फिर तो नहीं आ गया। और ऐसे ही खौफ में मेरी रात कटी। आज जब भी नींद आती तो अब एक भयानक सपना की तरह मेरे सपने में वो आने लगा। सपना में देख रहा था कि उसी खिड़की पर वो चिपटा हुआ है जैसे मैंने देखा था। वो मुझे बुला रहा है कि तुम मेरे पास में आओ, तुम मेरे पास में आओ। अब मैं कुछ भी नहीं समझते हुए उसके पास चला जाता हूँ और वो अपना लंबा हाथ मेरे गले में डाल देता है और फिर मेरी चीखें निकलनी शुरू हो जाती है। डर जाता हूँ। आँख खोला तो एक सपना था, मैं अपने बिस्तर पर था लेटा हुआ। इसके बाद तो मुझे नींद आई नहीं, डर गया था। एक पल तो सोचा कि जाके भाभी को बताऊं कि मैंने इतना भयानक सपना देखा था, लेकिन सोचा कि चलो ये तो सपना है, सपने से क्या डरना है। अगर कोई विशेष बात होगी मैं जा कर के फिर भाभी का दरवाजे पर दस्तक दूंगा। लेकिन अब सुबह होने जा रही थी और मैं भाभी को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, और मैं फिर कुछ देर के लिए एक तरह से कहा जाए सुबह के टाइम में झपकी भी आ गई थी। इसके बाद फ्रेश हुआ, जब अब मुझे ऑफिस भी जाना था, ऑफिस में काम भी करना था, और इसके बाद नहा धो करके खाना वाना तो मैं बनाता नहीं था, ना कोई ऐसा कोई हमारे कमरे में प्रबंध था। और इसके बाद फ्रेश होकर के कपड़े वपड़े चेंज किया। अब मैं दरवाजे पर आकर के ताला लगाने लगा, और तब मेरी नज़र उस पड़ोसी के दरवाजे पर यानी भाभी जी कमरे में पड़ी। तब देखा कि वो वैसा ही ताला उस दरवाजे पर लटका हुआ था। मतलब भाभी जी फिर कहीं चली गई। मैं लेट हो रहा था ऑफिस के लिए, इसके बारे में ज़्यादा विशेष नहीं सोचा, सीधा मुझे नाश्ता भी करना था और इसके बाद ऑफिस भी जाना था। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं बाहर निकल गया। मैं ऑफिस में पहुंच गया। इसके बाद मेरे जो स्टाफ थे जूनियर, जिसने मुझे कमरा दिलवाया था, मैं उसको बोला भाई ऐसा ऐसा मैंने रात में देखा, इसका क्या मतलब है। वो जो
स्टाफ था मेरा, एक तरह से अब दोस्त बन चुका था। जूनियर तो था लेकिन अब दोस्त मेरा हो चुका था। तब उसने बताया कि आपको लग रहा है कि आपने कोई भयानक सपना रात में देखा है। अरे भाई, उस जगह पर और भी तो परिवार रहते हैं, उनको तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं, अगर होता तो उस जगह पर रहते। जरूर आपने कोई भयानक सपना ही देखा होगा रात को। अब मैं सोचा कि शायद ये सही कह रहा है, लेकिन दिल गवाही नहीं दे रहा था। मैं रियल टाइम में सब कुछ देखा था। अब भाभी जी भी कह रही थी कि आपने कोई भयानक सपना देखा था। जैसे मैं दूसरी बार वो सपना देखा था और फिर मेरी नींद खुल गई थी। खैर, अब ऑफिस का टाइम था, काम में उलझ गए और शाम के टाइम अब अपने घर की तरफ निकले। खाना पीना मैं साथ में पैक करवा लेता था रात के लिए और फुर्सत में बैठ कर के अब फ़ोन पर बात करता। इसके बाद फ्रेश होकर के खाना वाना खाता, फिर मैं सो जाता। वैसे मेरा रूटीन था। और मैं जब अपने कमरे में पहुंचा तो उस दरवाजे पर मेरी नज़र पड़ी। अभी भी उस पर ताला लटका हुआ था। मतलब भाभी जी है नहीं, ना उनके हस्बैंड है, ना उनका कोई परिवार है, सब बाहर ही गए हैं लग रहा मुझे। मैं समझा कि आसपास में उनका कोई पारिवारिक घर होगा जहाँ पर वो लोग आते जाते रहते होंगे और रात के सोने के टाइम यहाँ पर आ जाते होंगे। मुझे ऐसा ही उस टाइम महसूस हुआ था। आखिरकार जो भी मेरा काम था, नहाना धोना खाना पीना करके मैं अब बिस्तर पर अपना लेट चुका था। अब 10:30 से ऊपर का टाइम था, लेकिन नींद मुझे नहीं आ रही थी। मुझे अभी भी इस कमरे में डर लग रहा था। अब मैं सोच रहा था कि चलो, इस महीने का पूरा एडवांस दिया हुआ है, इस महीने तो मैं किसी तरह इस कमरे में गुजार लूँ ताकि मेरा पैसा वसूल हो जाए। इसके बाद इस कमरे को मैं छोड़ दूंगा, दूसरे कमरे का मैं चला जाऊंगा, तलाश कर लूँगा। अब पूरा महीना तो यहाँ निकलना ही पड़ेगा। और यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। जब खिड़की पर आहट हुई, हाँ, खिड़की मैंने वो बंद ही रखा था, जैसे मैंने रात में ढका था वैसे भी बंद था। उसमें जो शीशा था मैंने बंद कर रखा था, तौलिया भी उस पर ढक रखा था ताकि बाहर से अंदर कोई देख ना सके और मैं भी बाहर ना देख सकूं। क्योंकि मुझे बाहर देखते हुए अब डर लग रहा था, खास करके वो नीम का पेड़। और मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। नींद अब आ गई, झोंका आ गया नींद का। आधी रात का वक्त होगा और तभी खिड़की पर जैसे आवाज़ आनी शुरू हो गई, जैसे लगा कि कोई खिड़की खोलने का कोशिश कर रहा हो। और जब ऐसी आवाज़ रात में आई तो मेरी तो नींद खुल गई। मैं डर गया। वो खिड़की पर आवाज़ लगातार हो रही थी, जैसे उस खिड़की को कोई खोलना चाह रहा हो। अब मेरी हालत तो खराब हो गई। तौलिया जो था उस पर ढका हुआ था तो मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन इतना मुझे अंदाजा तो लग गया था कि कल वाला ही जो होगा शैतान, जो इस वक्त मेरे कमरे में आने का कोशिश कर रहा है। और सही मायने में मुझे अब डर लगने लगा। लेकिन अब उस फ्लोर पर मैं देखा था रात के टाइम में भी भाभी जी का ताला बंद था, तो मैं मदद किससे मांगने जाऊं। मैं बहुत डर चुका था। खिड़की पर बार बार आवाज़ आ रही थी, जैसे उस खिड़की को कोई खोल रहा हो। अब मैं समझ गया था कि हो ना हो वही काला शैतान है जो नीम के पेड़ पर रहता है। और मैं अब 1 मिनट इस वक्त में कमरे में रुकना नहीं चाहता था। मैं कल का नज़ारा देख चुका था। अगर मैं उस जगह से नहीं भागता तो वो काला शैतान मेरा गला जरूर दबोच लेता, और वही मैंने किया। मैं कमरे से अपना बाहर निकल गया। कमरा लॉक ही कर रहा था और तभी भाभी जी के कमरे में वो जो गेट था मुझे खुला हुआ दिखाई दिया। ताला बिल्कुल नहीं था और दरवाज़ा भी हल्का खुला हुआ था। जब उनका दरवाज़ा खुला देखा ना तो मुझे थोड़ा राहत महसूस हुई, और मैं फिर जा करके दरवाजे पर, खुला हुआ दरवाज़ा था, हल्का सा पोस करते ही दरवाज़ा पूरा खुल जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दरवाजे पर दस्तक देना शुरू किया। भाभी जी आप घर पे हो?
भाभी जी बाहर आइए, भाभी जी बाहर आइए। और आखिरकार कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। कुछ देर में वही भाभी जी जो रात में मुझे नजर आई थी अब मेरे सामने में थी। मैं खौफ में था, डरा हुआ था, और वही मैं बोलने लगा, भाभी जी देखिए ना, आज भी खिड़की पर आवाज़ आ रही है, जैसे मेरी खिड़की को कोई तोड़ना चाहता हो, खोलना चाहता हो। मुझे लग रहा है कि कल वाला ही वो शैतान है। भाभी जी अभी मुस्कुरा रही थी और मुझसे मजाक में कहने लगी कि लग रहा है कि आप भूत का फिल्म ज़्यादा देखते हो। अरे आओ, मैं देखती हूँ ना, कहाँ कोई है। और आगे आगे भाभी जी, अब पीछे पीछे मैं अपने कमरे में आ गया। और जैसे ही कमरे के अंदर आया ना, तो मेरे जो पलंग था जिस पर मैं सोया करता था, वही इंसान, काला इंसान, लाल लाल आंख लिए हुए बैठा हुआ था। अब भाभी जी भी एकदम बिदक सी गई, उछल गई उसको देख करके। अब मेरी तो हालत और खराब हो गई कि ये क्या भला है भाई। पहले तो खिड़की पर ये नजर आया था, अब तो कमरे के अंदर भी आ गया। अब मैं क्या करूं? सही मायने में मैं तो कमरे से डर के मारे बाहर निकल गया, लेकिन भाभी जी अंदर ही रही। अब वो जैसे किसी को डांट रही हो, इस कमरे से बाहर निकल जा, यहां लौट के मत आना। नहीं तो मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मैं उस टाइम बहुत एकदम नर्वस था, डरा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर भाभी जी उस शैतान से क्यों ऐसी बात कर रही है, वो उनको डर क्यों नहीं लग रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही है। वो शैतान है, भाभी जी के साथ भी कुछ कर सकता है। लेकिन लगातार भाभी जी की आवाज़ आ रही थी, जैसे डांट रही हो शैतान को। अब फिर खामोशी छा गई। अब इसके बाद भाभी जी निकली, उनके चेहरे पर वैसे ही मुस्कान था जैसे मैंने हमेशा देखा था। और वो कहने लगी कि हाँ, वो एक शैतान ही था, मैंने उसको भगा दिया। मैं अब भाभी जी के चेहरे की तरफ देख रहा था, अभी मुस्कुरा रही थी। कहने लगी कि हाँ, विश्वास मुझे हो गया, मैं जब देखा तो एक शैतान ही था। मैंने बोला, भाभी जी आपने कैसे भगा दिया, आप भी तो मेरी तरह इंसान हो। तब वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं हूँ इंसान, लेकिन मैं तंत्र विद्या कुछ जानती हूँ, इसलिए मैंने उस पर काबू कर लिया। अब वो तुम्हारे कमरे के आसपास कभी भी नजर नहीं आएगा। अब आराम से अपने कमरे में रह सकते हो। मैंने ऐसा ही प्रबंध कर दिया। आप डरो मत, आप अपने कमरे में जाओ और जाके आराम करो। अब वो शैतान आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। लेकिन मेरा तो हालत खराब था। जब वो शैतान बिस्तर पर आ सकता है तो वो तो कभी भी आ जाएगा। लेकिन भाभी जी कह रही थी कि डरो मत, डरो मत। लेकिन मैं कह रहा था कि नहीं भाभी जी, मुझे डर लग रहा है। मैं बोला, भाई साहब कहाँ हैं? फिर वो बोली, भाई साहब अभी नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं और कुछ दिनों के बाद लौटे हैं। अब पूछने लगी कि क्या आपको क्या मदद चाहिए। मैं जो बोलना चाहता था मेरे मुंह से अल्फाज निकल नहीं रहा था। मैं जानता था कि पराई औरत के सामने ऐसी बात बोलना अनुचित है, लेकिन मैं अब बोल ही पड़ा कि भाभी जी मुझे डर लग रहा है। आप देखिए, मेरे बात का बुरा मत मानिएगा, आप इसी जगह पर रात में आप मेरे कमरे में बिता दीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर रात सकुशल बीत गई तो मैं समझूंगा कि वास्तव में आपने जो किया है अब सब कुछ सही हो गया है। भाभी जी मुस्कुराती रही और कहने लगी, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं डरती नहीं हूं, और देखो तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। उस शैतान को मैंने भगा दिया, विश्वास रखो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अब भाभी जी मान गई थी। अब मैंने बोला कि देखिए, आप अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर दीजिए और यहाँ पर आकर पलंग पर आप सो जाइए, मैं नीचे बिछा करके अब लेट जाऊँगा, दरी वरी बिछा करके। रात निकल जाए ना तो मुझे सुकून मिल जाएगा। पराई औरत थी, लेकिन वो मेरी बात को मान गई। मुझे थोड़ा हैरानी जरूर हुई थी, लेकिन मैं ज़्यादा उस पर सोच विचार नहीं कर रहा था, डरा हुआ था ना। जब सब कुछ सामने ऐसा गुजरा था तो हालत आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या होगी। अब भाभी जी मेरे पलंग में थी, सो रही थी, लेटी हुई थी। अब मैं दरी बिछा करके नीचे लेटा हुआ था।
अब भाभी जी पलंग से ही मेरे को बातचीत कर रही थी। मेरा नाम पता सब कुछ पूछना शुरू किया। कहाँ के रहने वाले हो, शादी हुई नहीं हुई, कब तक करने की इरादा है, और ये एक तरह से मजाक टाइप भी कर रही थी। धीरे धीरे मैं उनसे खुलने लगा और बातचीत होती रही। और सुबह में जब सुबह होने लगी तब मुझे झपकी आ गई थी। और जैसी झपकी आई ना, मैं एकदम गहरी नींद में चला गया था। इसके बाद जब मेरी आंख खुली तो देखा सुबह का 9 बज रहा है और भाभी जी कमरे के अंदर है नहीं। दरवाज़ा खुला हुआ है हल्का सा, मतलब भाभी जी मुझे सोता छोड़ करके और चली गई। और मैं बाहर निकल कर देखा तो कमरे में ताला लटका हुआ था और मैं उनसे ज़्यादा उनके बारे में पूछ नहीं पाया था, और जो पूछ रहा था वो गोलमोल जवाब दे रही थी। तो मैं तो यही समझा था उस वक्त में कि इनका परिवार होगा आसपास में और अपने परिवार में चली गई होंगी, शायद रात के सोने के लिए यहाँ पर आती होंगी। लेकिन अकेले महिला इस फ्लैट में, जबकि उनका पति बता रही थी कि कहीं बाहर गया हुआ है जॉब में और वो काफ़ी दिन के बाद लौटेंगे। मैं उनकी साहस का दाद दे रहा था कि कितनी साहसी महिला है। खैर वो रात वो दिन तो कंप्लीट हो चुका था। मैं ऑफिस में, अब सारा दिन जब रात का आदमी नींद ना ले तो नींद तो आती है, झपकी लेते हुए काम मैं पूरा कर रहा था। अब मैं उस जूनियर अपने जो दोस्त था उससे मैं बोल रहा था कि भाई तूने मुझे गलत घर दिलवा दिया। अब देखो इस महीना तो मैंने एडवांस दे रखा हूँ, लेकिन आपका ये काम है कि मुझे दूसरा कमरा ढूंढ के दिलाओ, और ऐसा कमरा बिल्कुल नहीं, आसपास में पता कर लेना कि कोई भूतिया चक्कर तो नहीं है वहाँ पर। तब वो कहने लगा कि आप आराम से गुजारिए और कोई दिक्कत हो परेशानी हो मैं कमरा देख लूँगा। अब जैसा आप चल रहा है चलने दीजिए, महीना तो गुजार लीजिए। अभी आपके साथ में ऐसे कोई बात तो नहीं हुई ना। वो मुझे समझा रहा था। अब मैं मन ही मन उसको गाली दे रहा था कि तूने मुझे कहाँ फंसा दिया, किस घर में फंसा दिया। आखिरकार अब शाम हुई, रोज की तरह होटल से खाना लेकर के अब मैं अपने कमरे में पहुंचा। जाते ही देखा भाभी जी के कमरे में जो ताला अभी भी लटका हुआ था, मतलब भाभी जी अभी आई नहीं है। अब मैं डरा हुआ था उस रात भी, जब मैं गया था खौफ में था कि जो भूत मेरे बिस्तर पर आ सकता है तो ना जाने क्या कर सकता है। लेकिन भाभी जी ने बोला था कि अब वो भूत हमारे पास नहीं आएगा। वो कोई जादू मंत्र जानती थी और जिसे वो भगा दिया है। लेकिन मेरा जो डर था ना वो कम नहीं हो रहा था। खैर जैसे तैसे मैंने अब फ्रेश हुआ, खाना वाना थोड़ा बहुत खाया, और उस पलंग पर अब मुझे सोते हुए भी डर लग रहा था। और मैं सोचा कि चलो चादर दरी बिछाकर नीचे ही सो जाते हैं। लेकिन मेरी ना जाने क्या इच्छा हुई कि नहीं, जब भाभी जी सोई तो कुछ नहीं हुआ तो मेरे साथ में क्या होगा, चलो भाभी जी का कहना मान लेते हैं और डर को निकाल देते हैं। अब मैं उसी बिस्तर पर जा कर के सो गया। रात के करीब अब शायद आधी रात से ऊपर का वक्त हो गया था और मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है और चूड़ी खनकने की आवाज़ सुनाई दी। अब मैं अपना आँख खोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बगल में कौन आके लेट गई है, कौन औरत है। लेकिन मेरी जो आँख थी ना खुली नहीं रही थी, जैसे लग रहा था कि मैं दारू का सेवन कर रखा हूँ, नशा कई बोतलों का मेरे ऊपर सवार है। मैं कई बार प्रयत्न किया कि मैं अपनी आँख खोलूं, देखूं तो सही मेरे बगल में कौन लेटी हुई है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ में क्या चल रहा है, लेकिन सब कुछ जानते हुए और मैं देख नहीं पा रहा था। और फिर मुझे वही एकदम होश ही नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी और कमाल की बात है कि मेरे बिस्तर पर कोई था ही नहीं। दरवाज़ा बिल्कुल जैसे मैंने अंदर से लॉक किया था वैसे ही लॉक था। खिड़की जैसे मैंने लॉक किया था वैसे के वैसे था। उसके दोनों पल्ले बंद थे, तौलिया मैंने लटका रखा था। मतलब
कि रात में मेरे साथ में कोई ना कोई तो आया है, कौन आया है ये मुझे नहीं मालूम। और फिर मैं सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे बगल में आके कोई लेट जाए मेरे साथ में, अब ऐसा व्यवहार करे, और मैं अब समझ नहीं पा रहा था कि ये भी कोई सपने वाला चक्कर तो नहीं है, क्या मैं कोई ऐसा ही सपना देख रहा था। खैर, अब मुझे ऑफिस का भी देर हो रहा था, अब मैं निकल गया। अब ये बात अपने जूनियर दोस्त से बता नहीं पाया और जो अपना ऑफिस का काम था उसको निपटाने लगा। लेकिन रात के जो घटना मेरे साथ घटी थी मैं उसको याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना उस औरत की शक्ल मुझे दिखाई दे रही थी, क्योंकि मैं अपनी आंखें खोले नहीं पाया था लाख कोशिश करने के बाद में। अब इसके बाद ये जो सिलसिला था ना मेरे साथ शुरुआत हो गया। जब मैं आया कमरे के अंदर रोज की तरह, तो सामने देखा तो भाभी जी का दरवाजे का ताला अभी भी लटका हुआ था। और अब मैं अपने कमरे में रोज की तरह, हमारा तो एक ही रूटीन था, खाना पीना खा करके आराम से सो जाना। अब हर रात वही खेल मेरे साथ में चलने लगा। मुझे एहसास होता था कि मेरे बगल में कोई लेटी हुई है, चूड़ी बज रही है, मुझे बाहों में उसने कस रखा है, लेकिन जब आंख खोलने की कोशिश करूं ना तो आंख खुलता ही नहीं था। आखिरकार मैं समझ नहीं पाया कि ये मेरे साथ में क्या चल रहा है। सपना एक रोज आता है, लेकिन बार बार वही सपना रिपीट हो रहा था मेरे साथ में। अब मैं कमरा खाली करने का अब मन बना दिया था। मेरे साथ ये कम से कम हफ्ता दिन से ज़्यादा ये खेल खेलते हुए हो चुका था। अब मैं बेहद डरा हुआ था, लेकिन संयोग से कमरा मुझे मिल नहीं रहा था। मेरे दोस्त भी तलाश कर रहे थे, मैं भी जब ऑफिस से जाते आते टाइम जो भी मिलता कमरा ढूंढने का कोशिश करता, लेकिन कमरा मिलता ही नहीं। ऐसा हालत हो गया था। अब उस घर में मुझे 15 दिन गुजारना पड़ा और हर रात जैसे वही सपना मेरे साथ रिपीट कर रहा हो कि कोई औरत आके मेरे बगल में लेट गई, मुझे अपनी बाहों में भर लिया, चूड़ियाँ खनक रही है, ना तो उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, बस उसके बाद मेरे साथ में क्या करती है मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन मैं अपनी आँख खोल नहीं पाता था, ना उसका चेहरा देख पाता था। और भाभी जी उस रात के बाद मुझे नज़र नहीं आई थी। वो जो ताला था सुबह जाता तब भी वो लटका हुआ नज़र आता, और शाम को आता तो ताला बंद नजर आता था। लेकिन जैसे मेरे साथ में हरकत हो रही थी ना, मेरा जो स्वास्थ्य था अब खराब होने लगा। अब मुझे लगा कि मुझे अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर मैं इस घर में रहा ना तो मैं बच नहीं पाऊंगा। और आखिरकार मैं अपने एक दूसरे दोस्त से बात किया जो उसी ऑफिस में था, और उसने कहा कि देखो मेरा भी एक फ्लैट है और मैं अकेले रहता हूँ, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरे कमरे में आ जाओ, किराया दोनों मिल बांट के कर लेंगे, ना आप पर बोझ पड़ेगा ना मेरे पर पड़ेगा, और कमरा भी बहुत खुला खुला है। मैं कमरा देखा तक नहीं, अब मैंने हाँ कर दिया कि भाई आज से ही मैं आपके पास चल रहा हूँ। और उसके बाद मैंने वही किया था, वो मनहूस कमरा मैंने खाली कर दिया। लेकिन पीछा जब अभी भी मेरा छूटा नहीं था। उस दोस्त के कमरे के जाने के बाद भी मेरा जो बिस्तर था अलग था, दोस्त का अलग था। अब मुझे लगता था कि रात में वही सब मेरे साथ में चल रहा था, जबकि उस घर से मैं काफ़ी दूरी पर मेरा दोस्त का घर था। अब फिर मैं उसी दोस्त से सारा कुछ बताना शुरू कर दिया कि दोस्त मेरे साथ में ऐसा चल रहा है खेल, क्या तुम मेरी मदद करोगे। जब दोस्त ने मेरी बात सुना ना तो एकदम सीरियस था और कहने लगा भाई तुम्हारे साथ तो कोई भूत लीला हो रहा है, तुम्हारे साथ कोई ऐसा ही चक्कर चल रहा भाई, तुम्हें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। अब मैं उस शहर में नया था, मुझे जानकारी भी नहीं थी कि तांत्रिक कहाँ मिलेंगे, लेकिन उसने मेरी मदद किया और इसके बाद मुझे तांत्रिक के पास लेके गया। तांत्रिक देखते ही कह दिया कि तुम्हारे पास कोई औरत आती है और वो धीरे धीरे तुम्हें मारना चाहती है और तुम्हारे साथ रात में सोती भी है, तुम जानते हो ना इस बात को। मैंने बोला हाँ
ये तो मुझे सब कुछ मालूम है। अब वो तांत्रिक कहने लगे कि ये तुम्हें धीरे धीरे अब हर रोज मारने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे शरीर का खून वो चूस रही है, और कुछ दिन के बाद तुम एक हड्डी का ढांचा रह जाओगे। तुम सही वक्त पर आ गए। और इसके बाद उन्होंने मेरा तंत्र मंत्र से इलाज करना शुरू कर दिया। हाँ, मुझे कई बार उनके पास जाना पड़ा था, और उन्होंने ताबीज भी दिया था कि अपने गले में लगा के रखो। अब मैं जब स्वस्थ हो गया और वो औरत मेरे पास नहीं आ रही थी, जब आखिरी बार उनके पास गया, मैं पहले ही पूछ रहा था कि ऐसा कौन औरत है, लेकिन वो कहते थे कि बताने के क्या फ़ायदा, तुम इस शहर में नए हो, तुम किसको क्या जानोगे, अब भूत तो भूत ही होता है। लेकिन जब लास्ट टाइम मैं उनके पास में गया, यानी कि गुरुजी आप तो बता दो कि ये मेरे साथ में कैसा खेल चल रहा था, कौन हो सकती है औरत। तब उन्होंने इशारे में मुझे बताया कि तुम्हारे पड़ोस में कोई औरत दिखाई दी थी रात के टाइम में, तुम उनके पास में गए होंगे मदद के लिए। आप तो जैसे मेरे पर बिजली गिर गई। वो बात सुनते ही मैं एकदम चौंक करके गुरुजी की तरफ देखने लगा कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। और फिर उन्होंने जो बताया विश्वास ही नहीं कर पाया था। वो भाभी जी थी जो मेरे साथ में एक खेल खेल रही थी, और भाभी जी कोई जिंदा इंसान नहीं थी, वो एक आत्मा थी। उसी फ्लैट में वो रहती थी। उस फ्लैट ना जाने कब से खाली पड़ा था, जिसने भी लिया था उस फ्लैट में रहता नहीं था, ताला बंद ही रहता था। और वो भाभी जी की आत्मा, उन्होंने उस घर को अपना बसेरा बना रखा था, और वो काला भूत शायद उन्हीं का सब किया धरा ड्रामा था कि मैं डर जाऊं, उनके पास मदद के लिए जाऊं, और फिर वो हमारे साथ ऐसा करें। जब पूरा खेल जब मुझे समझ में आ गया ना, तो मैं तो कांप के रह गया था कि अगर सही वक्त पर मैं ये फैसला नहीं करता मकान खाली करने का, तो ना जाने मैं बच पाता या नहीं बच पाता। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मुझे जल्दी अकल आ गई। अब मैं उस घर को, मनोज घर को खाली कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हेमंत जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप भेज सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं कल एक नई तरह का कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।